कीव की घेराबंदी के लिए रूस ने अपनी लड़ाई तेज कर दी है। जी हां, रूस ने पहली बार अपने 9000 सैनिकों को युद्ध लड़ने के लिए बेलारूस भेज दिया है। रूस के सैनिक बेलारूस ऐसे समय में पहुंचे हैं जब रूस धमकी दे चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को परमाणु हथियारों से लैस करेगा। यानी साफ है कि अब रूस अपने मकसद के लिए बेलारूस को युद्ध में धकेलने की तैयारी में लग गया है। तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बेलारूस पहुंच चुके हैं रूस के सैनिक। 9000 सैनिक इस वक्त बेलारूस में मौजूद हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि रूस यूक्रेन जंग में अब बेलारूस की एंट्री हो चुकी है। बेलारूस इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के रास्ते कीव में आएगी तबाही। बेलारूस पहुंचे रूस के 9000 लड़ाके। यूक्रेन पर अब बेलारूस से बरसेगा बम। यूक्रेन ने भीषण तबाही देखी, अपने शहरों में बेहिसाब बर्बादी देखी, लेकिन उनके सैनिक डटे। रूस की सेना के हर वार पर पलटवार की। कई इलाकों में तो रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पुतिन ने भी प्रण लिया हुआ है कि वो यूक्रेन को हर हाल में घुटनों पर लाकर मारे। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यही वजह है कि रूस में 3 लाख रिजर्व फोर्स के गठन का ऐलान हुआ। अब जब रूस ने अपने रिजर्व फोर्स करीब करीब तैयार कर लिए हैं, तो यूक्रेन को परास्त करने के लिए नई चाल चल दी है। पहली बार बेलारूस से यूक्रेन पर आक्रमण की योजना सामने आई है। रूस के 9000 सैनिक बेलारूस पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि सैनिकों की ये महज पहली किश्त भर है। अभी और लड़ाके बेलारूस में इकट्ठा होंगे। रूस के सैनिक जैसे ही बेलारूस पहुंचे, रूस की तरफ से बयान भी जारी कर दिया गया। कहा गया, अब यूक्रेन पर बेलारूस से हमले की योजना है। इसमें बेलारूस से यूक्रेन पर हवाई हमले भी होंगे। यानी साफ है कि रूस ने यूक्रेन की घेराबंदी के लिए नई योजना को जमीन पर उतारने का खूंखार प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन पर 2 तरफ से हमले की योजना है। पूर्वी हिस्से में पहले से यूक्रेन और रूस की सेना के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है। अब उत्तरी इलाके से कीव को घेरने की तैयारी है। बेलारूस से यूक्रेन पर हमले की तैयारी इसी योजना का हिस्सा है। बेलारूस की सीमा यूक्रेन के शहरों से बेहद लगी हुई है। बेलारूस के शहरों से कीव की दूरी महज 150 किलोमीटर भर की है। यहाँ से कीव को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। ऐसे भी रूस पहले ही साफ कर चुका है कि वो बेलारूस के जंगी जहाजों को एटमी बम से लैस करेगा। यानी बेलारूस से कीव सीधे सीधे निशाने पर आ जाएगा। उधर बेलारूस के एक मंत्री ने अपने बयान में कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार है। लड़ाई के लिए हमारे पास पर्याप्त हथियार है। इससे पहले बेलारूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि वो अपनी जमीन रूस को सैन्य इस्तेमाल के लिए देंगे। यानी यूक्रेन पर चढ़ाई के लिए बेलारूस रूस के साथ कदम ताल कर रहा है, जो बड़े विनाश की तरफ इशारा कर रही है। जैसे जैसे युद्ध के दिन बढ़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस की सेना दोनों आक्रामक होती जा रही है, जो बड़े तबाही को हवा दे रही है। तो इस वक्त यूक्रेन जंग में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जिसके अंजाम से दुनिया, खासकर कि यूरोप में दहशत मची है। राष्ट्रपति पुतिन और बेलारूस के लड़ाकू विमानों को रूसी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस करने की बात कर रहे हैं। और उधर आज से नाटो परमाणु जंग की वॉर एक्सरसाइज शुरू करने वाला है। यूरोप में हालात तेजी से परमाणु जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह रूस की सेना यूक्रेनी फौज के हमलों के सामने लड़खड़ाने लगी है, उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का ही विकल्प नजर आ रहा है।
तो विश्व युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बेलारूस जो है वो रूस के सैनिक पहुंच चुके हैं, क्योंकि देखिए बेलारूस से बहुत ही आसान है कीव पर हमला करना, बहुत ही कम दूरी है। और यही वजह है कि आज से नेटो का अभ्यास जब शुरू होने वाला है तो पूरी दुनिया में इस बात की चिंता है कि कहीं एक बड़ा युद्ध, एक विश्व युद्ध जो है वो ना हो जाए। एटमी अटैक को लेकर लगातार रूस की तरफ से स्टेटमेंट सामने आते रहे हैं। पुतिन ये कहते रहे हैं कि परमाणु हमला कभी भी हो सकता है। ऐसे में नाटो भी ये जता चुका है कि उनके इस स्टेटमेंट को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो दूसरी तरफ आप देखिए पश्चिमी देश किस तरीके से अब एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तैयारियां वो पुख्ता कर लेना चाहते हैं। सारी मदद नाटो और अमेरिका ही यूक्रेन को पहुंचा रहा है। और ऐसे में अगर एक बार फिर से भीषण जंग दोनों देशों के बीच में हो रही है तो किसी भी लिहाज से कोई कमी नहीं रखना चाहते। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी कीव से बता दें, जहां पर राजधानी कीव में विस्फोट की बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। बड़ी जानकारी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े बता रहे हैं, जहां पर राजधानी कीव में विस्फोट की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो कीव में एक बार फिर से अटैक किया गया है रूस की तरफ से। इससे पहले आपने देखा कि रूस में एक के बाद एक मिसाइल दागे गए थे। रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए कई लोगों की वहां पर जान गई थी। लेकिन अब ये बड़ा अपडेट रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हुआ कि राजधानी कीव पर एक बार फिर से विस्फोट किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से क्राइमिया ब्रिज पर अटैक हुआ था उसके बाद से ही पुतिन की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और यह अटैक के रूप में नजर आ रहा है।